उधर पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं, बैठे हैं कुर्सी पर। भाई साहब, आपको भी यह मंच प्रणाम करता है। बहुत बड़ा कविता सुनने आए हैं, जय हो। जो पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती, आज हमारी कविता सुनेगी। ये हम सबका सौभाग्य है। अकेले ही आए हैं कि पूरा दस्ता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अकेले ही काफी हैं। स्वागत है आपका इस मंच की तरफ से। खाकी वर्दी हमारे देश की अस्मिता का प्रतीक है, चाहे वो हमारे जेतारण के थाने में हो या देश की सीमा पर लड़ने वाली खाकी वर्दी हो, दोनों का सम्मान जरूरी है। दोनों देश के लिए फर्ज निभाते हैं। अभी त्योहारों के दिन शुरू हुए हैं, हम लोग छुट्टियां मनाएंगे अपने परिवार के साथ और ये स्पेशल ड्यूटी में लगे रहेंगे। फिर जब छोटे मोटे रिश्वत के या इधर उधर अव्यवस्थाओं के आरोप उन पर लगते हैं, तब हमें वो चीज भी याद रखनी चाहिए कि इनका बलिदान तब भी हमसे बड़ा है। तो आपको सैल्यूट करता हूं। अब इससे ज्यादा चापलूसी सर मैं आपकी कर नहीं सकता। जितनी मुझसे हो सकती थी, मुझे सुरक्षित जाने के लिए जितनी पर्याप्त थी, मैंने कर दी है। आइए, तो कवि सम्मेलन के वो धुरंधर बल्लेबाज हरिराम जी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन मैं तब तक मंच पर उन्हें नहीं बुलाऊंगा जब तक आप तालियों का महोत्सव नहीं खड़ा करें। हाँ, विकास ने बताया, अरे बैठो दादा, बैठो बैठो। विकास ने बताया कि ये तीसरा कवि सम्मेलन है इस शहर में, चौथा। तो अभी तक आपको तालियों का अभ्यास हो जाना चाहिए था कि कवि सम्मेलन में तालियां बजानी पड़ती हैं। हमारे मंचों पे एक श्राप चलता है। ये कानू भैया तो पंडित हैं, ये श्राप देते हैं अक्सर के जो भी व्यक्ति कवि सम्मेलन में आके ताली नहीं बजाता है, अगले जन्म उसे घर घर जाके बजानी पड़ती है। चाय पिलाओ, यहाँ कवियों को चाय पिलाओ भाई। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चाय पीनी चाहिए। गीता में एक श्लोक आता है, अतिथि महोदय, त्वया चापी मया चापी वयम सर्वे चापी। तो हम भी चापी। पिलाओ भैया, चाय पिलाओ। चाय वाले पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, क्या पता देश का कब प्रधानमंत्री बन जाए और हमारी फाइल निपटा दे। इधर से ट्रक भी जा रहे हैं। पिला दे भैया, पिला दे। मेरी रखना मत, मैं पीता नहीं। दे दी सबको। आइए, माताएं बहनें अभी भी कुछ संख्या में बैठी हैं। बेटियों का गीत पढ़ा। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आपके जयतारण पर करना चाहता हूं। यहाँ युवा साथी बैठे हैं, पीछे बुजुर्ग माताओं से लेकर के कुछ बच्चियां तक बैठी हैं। साहब, महानगरों में जहां सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है, दिन में भरी दोपहरी में भरी भीड़ में भी लड़की सुरक्षित चल नहीं सकती है। वहां इस छोटे से कस्बे में रात के लगभग 12-1 बजने को है और माताएं बहनें इस चौराहे पर बैठकर कविता सुन रही है। तो ये आपके जयतारण के अपने संस्कारों का परिचय देते हैं। आइए, बेटी के गीत के बाद में एक बेटी को खड़ा करना चाहता हूं। नई दिल्ली से वो आई है। मैं उसका काम बताऊंगा तो शायद आपको विश्वास न हो। उसकी उम्र से आपको लगता होगा कि बहुत छोटी सी है, दिल डोल भी बहुत सा एकदम महीन सा है। लेकिन साहब, जो आरएएस और आईएएस जो बनते हैं, ये उन लोगों को पढ़ाती है दिल्ली में। आरएएस समझते होगे, यूं ही ताली ठोक दी हैं? ये सब बीएड की कौम बैठी हुई है। आइए भाई। ओहो, स्वागत है आपका। आप कहाँ थे? हैं? फोटो तो तुम खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, पर एक बात बताओ भाई साहब, ये आंख क्यों मींच रहे हो? हैं? खोलो राज, ये रहने दो, रहने दो। हाँ, चलिए, राज को राज रहने देते हैं। विकास राज पास में बैठा है। विकास काफी देर से हमें बता रहा है कि हमारे शहर में ये है वो है। भैया विकास, ये आपका शहर है, हम जानते हैं, आपकी गली है, हम जानते हैं, और अपनी गली में तो, लेकिन आप तो वास्तव में शेर हैं। बहुत बढ़िया, क्या ऊर्जा से काव्य पाठ किया भाई ने। मुझे तो लगा ये बच्चों पे कूद ही नहीं पड़े। तो 6 बच्चे बैठे थे, उसमें से 2 बैठे हैं।
4 घर भारी तनाव लेकर के घर पहुंचे हैं।